फ्रेंड्स, मैं कीर्ति सिंह, मेरी कीर्ति टेक्निकल क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजिटल में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिए थे उस पे बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपने मेरी वीडियोस देख ली होंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स, यानी कि हमारे जो डिजिटल में होते हैं वो कितने टाइप्स के कोड होते हैं, उनका क्या यूज होता है, हम उससे कैसे डिनोट करते हैं, तो ये उनके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हमारे जो कोड्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। वेटेड कोड होता है आपका, पहला क्या होता है, वेटेड कोड होता है, वेटेड कोड होता है। एक आपका होता है नॉन वेटेड कोड होता है। इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ओके, एक आपका होता है रिफ्लेक्टिव कोड, रिफ्लेक्टिव कोड होता है आपका। एक होता है सीक्वेंशियल कोड होता है और आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ओके, और आपका होता है करेक्शन कोड। ठीक है, ये सारे आपके कोड होते हैं। ठीक है, इनमें मैं आपको एक एक करके जानकारी देती हूँ। देखिए, आपको जो वेटेड कोड होता है, आपको नाम से इसके पता हो रहा होगा कि वेटेड कोड यानी कि जिसका वेट होगा। जैसे इसमें क्या होता है, आपको कोई फिक्स वैल्यू दे रखी होगी, यानी कि पर्टिकुलर, जैसे आपकी कोई बाइट में नंबर लिखा होगा, प्रत्येक बाइट यानी ईच बाइट का एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है। वेटेड कोड half digit are represent with पोजिशनल वैल्यू, जिनकी क्या होती है, कोई पोजिशनल वैल्यू होती है या फिक्स वैल्यू होती है, वो हमारे क्या होते हैं, वेटेड कोड होते हैं, फिक्स वेट्स। ओके, जिनका फिक्स वेट होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं BCD। देखिए BCD, आपको BCD तो पता ही होगा आपको कोड क्या होता है। देखिए हमारे, जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल, जैसे हमारा कोई नंबर आपको दे रखा है 8241, ये फिक्स वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपका एक कोड हो गया, यही आपका होता है BCD कोड होता है। अगर एक आपको दे दिया है 7421, एक आपको दे दिया 42 बार 1 बार, देखिए ये सारे आपके कोड दे रखे हैं, ये फिक्स वैल्यू यानी कि पोजिशनल वैल्यू दे रखी। अगर देखिए इसमें अगर कोई नंबर लिखा है 1001, इसमें भी 1001 लिखा है और इसमें भी 1001 लिखा है। देखिए, पर सबकी वैल्यू क्या होगी, वो अलग अलग होगी, क्योंकि उनके वेट अलग अलग हैं। देखिए, हमारा बाइनरी में क्या होता है, वेट सेम होते हैं। अगर कोई वैल्यू आपकी लिखी है, जो जैसी लिखी है उसकी वैल्यू वही होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबका एक फिक्स वेट होता है। ओके, पर हमारे क्या वेटेड कोड में होते हैं आपको अलग, जैसे ये भी कोड एक है, ओके, इसे BCD भी कोड बोलते हैं, 8421 कोड भी बोलते हैं, इसे 7421 कोड बोलते हैं, इसे 842 का बार 1 बार कोड बोलते हैं। देखिए, ये सारे आपके कोड दे रखे। ऐसे आपको पेपर में कोई कोड ऐसे दे दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि इसमें आप 10 लिखिए। डेसिमल में 10 दिया है तो उसे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, अगर आपको डेसिमल में 12 दिया है तो उसे इस कोड में कैसे लिखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या है, 1 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में 8 की जगह 1 दे रखा है, 1 की जगह 1 दे रखा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ये किस में हो जाएगा, डेसिमल में। यहाँ पे क्या होगा, 7 1 दे रखा है और 1 1 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। देखिए, नंबर वही है पर वेट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है, 8 1 दे रखा है और आपका 1 बार दे रखा है। देखिए, अगर यहाँ पे 1 बार दे रखा होता है तो इसमें हम ऐड करते थे, अगर 1 जो दे रखा होता है बार वाला दे रखा होता है तो माइनस कर देते, 8 - 1 अब कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डेसिमल। देखिए, वैल्यू सारी सेम थी बट आपकी पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो था नंबर चेंज हो गया, यानी कि वैल्यू चेंज हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल BCD कोड। देखिए, BCD कोड आपका एक वेटेड कोड है, क्योंकि इसमें क्या होती है, प्रत्येक ईच डिजिट की
फिक्स वैल्यू होती है। ओके, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 4 बिट्स से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या होता है? 4 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच डेसिमल, यानी कि प्रत्येक डेसिमल को एक 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये आपका क्या है? BCD नंबर है। देखिए मैंने इसे 4 डिजिट से लिखा, तो एक, यानी कि अगर जैसे मेरा यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए आपको जैसे दे रखा होगा डेसिमल में 9, अब आप इसको BCD में कैसे लिखेंगे? BCD, देखिए BCD का मतलब होता है 8 4 2 1। अब इसे कैसे लिखेंगे? 9 को 8 को 1 करेंगे, 1 को 1 करेंगे, बाकी सबको 0 कर। यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ पे BCD दे रखा है। ये 8 4 2 1 आपका क्या होता है? BCD कोड होता है। अब आप इसे BCD में कैसे लिखेंगे? 8 को 1 करेंगे, 1 को 1 करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो ये आपका किस में लिख गया? 1001। ये किस में हो गया? है तो बाइनरी में, पर ये क्या है? BCD कोड है, क्योंकि हमने इसको प्रत्येक डेसिमल डिजिट को 4 उससे लिख रहे हैं, 4 बाइनरी नंबर से लिख रहे हैं, 4 डिजिट बाइनरी नंबर से लिख रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारी जो BCD कोड होते हैं वो क्या होते हैं? वो 0 to 9 ही होते हैं हमारे BCD कोड। BCD कोड इज 0 to 9, यानी कि 0 to 9 ही तक होते हैं, उसके बाद BCD कोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हम 0 to 9 लिखेंगे, यही हमारे वैलिड कोड होंगे। उसके बाद जो कोड होंगे वो इनवैलिड होंगे। और हमारा BCD कोड क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है। BCD कोड इज वेटेड कोड। ओके, ये क्या होता है? वेटेड कोड होता है। ओके, आपके क्या होते हैं? जो BCD कोड होते हैं वो 0 to 9 ही होते हैं। तो इसमें कुछ BCD वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। तो आपको बता दो इनवैलिड BCD, वैलिड कोड इन BCD। देखिए इन BCD में अब आप क्या करिए? 0 से 9 तक की 4 डिजिट में लिख डालिए बाइनरी नंबर्स को। ठीक है, तो वह आपका हो जाएगा BCD नंबर्स, वैलिड नंबर हो जाएगा। जैसे मैं 0 को किससे लिखती हूँ? 4 डिजिट से, 0 0 4। ठीक है, हमारा देखिए BCD मैंने आपको बताया था क्या होता है? 8 4 2 1 होता है। ठीक है ना, मैंने 0 लिखूंगी तो क्या करूँगी? सबको 0 कर दूंगी। ओके, 1 लिखूंगी तो 1 को 1 कर दूंगी। ठीक है, ये सारे आपके वैलिड नंबर है। अगर मैं आपको 2 लिखूंगी तो 2 को 1 कर दूंगी, बाकी सबको 0 कर दूंगी। 3 लिखूंगी तो क्या करूंगी? 2 को 1 करूंगी, 1 को 1 करूंगी। ओके, 4 लिखने पे 4 को 1 करूंगी, बाकी सबको 0 कर दूंगी। ठीक है, 5 लिखने पे क्या करूंगी? 4 को 1 करूंगी, 1 को 1 करूंगी। 6 लिखने पे 4 को 1 करूंगी, 2 को 1 करूंगी, क्योंकि इनका ऐड करके हमारा 6 मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब 7 लिखूंगी तो क्या करूंगी? 4 को 1 करूंगी, 2 को 1 करूंगी तो 6 हो जाएगा, और 1 को 1 कर दूंगी तो 7 आ जाएगा। ओके, 8 लिखूंगी तो 8 को 1 करूंगी, बाकी सबको 0 कर दूंगी। 9 लिखूंगी तो 8 को 1 करूंगी, और 4 इसको और 1 को 1 कर दूँ तो हमारा 9 है। ये हमारे क्या है? वैलिड नंबर है। अब हमारे आएंगे इनवैलिड नंबर। तो देखिए इनवैलिड नंबर क्या होंगे? इनवैलिड नंबर को मैं रेड से लिख रही हूँ। देखिए इनवैलिड नंबर होंगे, ये हमारे हो गए वैलिड कोड। ओके, इनवैलिड कोड क्या होंगे? जो 9 से ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे 10, 8 को 1 करूँगी, 2 को 1 को 10 हो गया। 11 कैसे लिखूँगी? 1 को भी 1 कर दूँ तो हमारा 11 हो जाएगा। अब 12 कैसे लिखूँगी? 8 और 4 को 1 करूँगी, बाकी सबको 0 कर दूँगी। 13 कैसे लिखूँगी? 8 4 हमारा होगा 12 और 1 को 1 कर दूँ तो 13 हो जाएगा। ओके, 14 कैसे लिखूँगी? 4 को 1 करूँगी, 8 को 1 करूँगी, 2 को 1 करूँगी। अब 15 कैसे लिखूँगी? मैं जब सबको 1 कर दूँ तो ये आपके हो जाएंगे इनवैलिड नंबर।
ओके, ये इनवैलिड कोड हो गए आपके, ये वैलिड कोड नहीं हो गए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए आपके इसमें कौन से BCD वैलिड कोड है, कौन से इनवैलिड कोड है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी BCD होती है वो 0 to 9 होती है, यही हमारे वैलिड कोड होते हैं। उसके अपर जो भी BCD होगी 4 डिजिट में वो सारी आपकी इनवैलिड होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए हमारे जो ये होते हैं कोड होते हैं, ये बहुत टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो आपको नंबर, अगर आपको नॉर्मली BCD पूछा है तो आप ये नंबर यूज करेंगे। ओके, 8421। अगर आपको अलग दे दिया है नंबर, जैसे आपको दे रखा है टाइप ऑफ BCD, देखिए टाइप ऑफ BCD कोड में क्या होता है आपका, देखिए 8421 कोड होता है एक आपका, ठीक है ना, एक 7421 कोड होता है, एक आपका होता है 842 का बार 1 का बार कोड होता है। यानी कि इस टाइप से आपके बहुत सारे कोड होते हैं, ठीक है। ये आपके सारे BCD कोड हैं। अगर आपको इन कोडों में पूछेगा तो आपको पर्टिकुलर ये कोड लिख के देगा और बोलेगा इस कोड में आपको ये नंबर लिखना है, ठीक है ना, ये नंबर BCD में लिखना है। BCD का मतलब क्या हो गया, आपको प्रत्येक जो डेसिमल नंबर है उसकी एक डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से लिखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।